पर अग्रवाल जी ने सदन में कहा कि जो वीआईपी बात बार बार आ रही है, वीआईपी कोई नहीं है। मुझे लगता है कि उनका व्यक्तिगत अपना बयान हो सकता है और सदन के अंदर उन्होंने जो कहा होगा उनकी सोच अलग है, किंतु मैं तो अपनी सोच को रखता हूँ और अपनी जो मेरा तो एक ही सोचना है कि ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। वो वीआईपी किसी भी स्तर का क्यों ना हो, उसकी जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड में ज्वलंत राजनीति को लेकर इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं राजपुर के विधायक खजानदास जी, उनसे बात करते हैं। खजानदास जी, इस समय कांग्रेस लगातार अंकिता हत्याकांड को लेकर आज भी उग्र प्रदर्शन कर रही है। गवर्नर हाउस के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया, इसके बाद पुलिस ले गई। तो क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, मैं विशेषकर कहना चाहूंगा कि प्रदर्शन करना हालांकि विपक्ष का धर्म भी है, वो करें, किंतु अंकिता हत्याकांड का जहां तक मामला है वो बहुत ही गंभीर है और इसके लिए सरकार भी चिंतित है और सरकार ने जितना कर सकती थी उन्होंने किया भी और आगे भी। जब तक उनको सजा तो मिली गई है, जेल के अंदर तो है ही है, किंतु और कठोर सजा क्या हो सकती, इसके लिए भी सरकार विचार कर रही है। मुझे लगता है कि अंकिता जी को आज तो इस लोक में नहीं है, उस परम धाम में चली गई है, किंतु उसके साथ जो हुआ जो दुखद है और अत्यंत दुखद है। और एक ऐसा खेद मैं व्यक्त करता हूँ कि अंकिता जैसी जिस प्रकार से जो घटनाक्रम हुआ, एक गरीब परिवार की लड़की थी, अपने रोजगार के लिए वो कहीं पे जाती है और उसके साथ इस तरह की बात होती है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को तो फांसी से कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और अभी भी पूरी तरह से जो है सरकार चिंतित है और जो भी दोषी होंगे उनको छोड़ेंगे नहीं। एक तरफ आपने कहा कि सरकार लगातार इसमें संज्ञान ले रही है, वो 3 जो अभियुक्त हैं वो इस समय जेल में हैं, उनको फांसी होनी चाहिए। सदन में प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा कि जो वीआईपी का मामला बार बार सामने आ रहा है वो प्रेसिडेंशियल स्वीट है, जबकि कांग्रेस उस पर आपत्ति जाहिर कर रही है। वो कह रही है कि आपत्तिजनक बयान है और 19 तारीख को जो वीआईपी आने वाला था उसको लेकर चैट भी सामने आई है। तो इस पे क्या कहना है आपका? मैं तो साफ साफ कहना चाहूंगा जी। वीआईपी हो उसकी जांच होनी चाहिए और कोई भी हो किसी भी स्तर का क्यों ना हो, वीवीआईपी हो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन आ रहा था, क्या आ रहा था, कैसे आ रहा था, क्यों आ रहा था, क्या उसका मकसद था, इस विषय को लेकर के जांच होनी चाहिए और जांच कर सरकार करेगी। पर अग्रवाल जी ने सदन में कहा कि जो वीआईपी बात बार बार आ रही है, वीआईपी कोई नहीं है। मुझे लगता है कि उनका व्यक्तिगत अपना बयान हो सकता है और सदन के अंदर उन्होंने जो कहा होगा उनकी सोच अलग है, किंतु मैं तो अपनी सोच को रखता हूँ और अपनी मेरा तो एक ही सोचना है कि ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। वो वीआईपी किसी भी स्तर का क्यों ना हो, उसकी जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं आपकी सरकार के ऊपर। तमाम तरह के कांग्रेस आरोप लगा रही है। कई विधायकों ने उधम सिंह नगर में भी आरोप लगाया। एसएसपी के वसूली की भी बात भी सामने आई। उन्होंने कहा, जसपुर के जो विधायक है आदेश चौहान जी, उन्होंने कहा 12 लाख रुपए महीना जाता है। तो इस तरह के मामले को क्या किस तरह देखते हैं? देखिए, वो सदन में एक मामला आया था जो माननीय विधायक आदरणीय आदेश चौहान जी ने उठाया था। जी। उस मामले में गंभीरता से लिया गया सदन के अंदर और उसमें जांच करने के भी आदेश भी दिए गए। और चाहे कोई भी हो, मैंने कहा ना, ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड खून पसीने से लोगों ने अपने खून से सींचा इस उत्तराखंड को, तब जाकर के उत्तराखंड बना है। इसके प्रति हम सबको गंभीर होना चाहिए और भ्रष्टाचार के नाम की तो कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए। विशेषकर कहना चाहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री बने तो जीरो टॉलरेंस का नाम दिया गया। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस वृक्ष को, जो भ्रष्टाचारी वृक्ष है, उसको हिलाने का काम तो आखिरकार भाजपा ने किया और उसमें 2 आईएएस अफसर जो जेल के अंदर भी क्या कहते हैं जो सस्पेंड किए गए और आगे कुछ लोग जो 45 लोग जेल के अंदर भी है। तो इसलिए हमारी सरकार, माननीय पुष्कर सिंह धामी की सरकार, ऐसे लोगों को बख्शेगी नहीं, उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। चाहे कोई भी हो, जांच भी होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए और जनता भी इसमें सजग है और सरकार भी सजग है। अभी आपके विधानसभा क्षेत्र जो देहरादून की बात करें, राजधानी की, तो वहां पर अभी एक युवक की मौत हुई है और उसको लेकर अभी अध्यक्ष जी भी पहुंचे। उसके जो वहां पर बॉडी रखी हुई थी और परिवार वाले आक्रोशित हो रखे हैं और उनका कहना है कि देहरादून पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया और वो जो कॉम्प्रोमाइज कराने पर ज्यादा जोर दे रही थी। तो इस पे क्या कहना है, क्योंकि देहरादून की पुलिस पे की साख पे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इस प्रकरण का मुझे संज्ञान ही नहीं है, अभी तक मुझे संज्ञान ही नहीं आया मेरे मामले में, मैं क्या पूछ सकता हूँ इस पर। ठीक है, आप यूकेएसएससी का देखें तो
कई लोग गिरफ्तार होते हैं, उसमें 22 से ऊपर लोग जमानत पा जाते हैं, तो क्या कमजोर पैरवी नहीं है? देखिए, यूपीएससी के मामले में बहुत सख्त पैरवी होनी चाहिए। जमानत किस आधार पे मिली, कैसे मिली, क्यों मिली, ये भी एक जांच का विषय है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहिए, बख्शना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। XYZ किस आधार पे, जब इनके ऊपर आरोप थे, आरोप लगे, कुछ पैसे भी बरामद हो गए, तो ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजपुर विधायक खजान दास जी, जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। उनका कहना है कि सदन में प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो बयान दिया था कि कोई वीआईपी नहीं है बल्कि प्रेसिडेंशियल स्वीट को वीआईपी कहा जाता है, वो उनकी निजी राय हो सकती है। उन्होंने कहा कि वीआईपी की जांच होनी चाहिए और कोई भी वीआईपी हो, जांच के बाद उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, उत्तराखंड तक।